कहते हैं कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, वहाँ दीवारें सांस लेती हैं, अंधेरा आपको देखता है और रात के सन्नाटे में कोई आपका नाम फुसफुसाता है। शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसा ही अस्पताल था, सेंट हेलेना मानसिक अस्पताल। 15 साल पहले वहाँ भीषण आग लगी, 42 लोग मारे गए, लेकिन लोगों को आज भी यकीन था कि उस अस्पताल में से कोई कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि वहाँ तीसरी मंजिल पर मौजूद था रूम नंबर 307, जहाँ हर रात ठीक 2:17 पर कोई एक कहानी सुनाता था अपने अगले शिकार के लिए। मैं हूँ झुमा बनर्जी, आप सबका कहानी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ एक और दिलचस्प हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरी कहानी में। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस कहानी को। बारिश लगातार तीसरे दिन भी हो रही थी। पूरा शहर धुंध और अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी रात मशहूर पॉडकास्ट होस्ट आर्यन कपूर को एक अजीब ईमेल मिला। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ इतना लिखा था, रूम 307 में मत आना। वो अब भी जागती, कोई सेंटर नहीं, कोई जानकारी नहीं, सिर्फ एक जगह पर नाम था, सेंट हेलेना मानसिक अस्पताल। आर्यन ने तुरंत इंटरनेट पर खोजा। उसे पता चला कि यह अस्पताल 15 साल पहले आग लगने के बाद बंद हो चुका, लेकिन इंटरनेट पर उससे जुड़ी कहानियां आज भी जिंदा थी। कहा जाता था कि रात में वहां से आवाजें आती, फुसफुसाहट और कभी कभी किसी औरत की धीमी लोरी। आर्यन को लगा ये उसके पॉडकास्ट के लिए परफेक्ट कंटेंट होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वो सिर्फ कहानी रिकॉर्ड करने नहीं जा रहा, बल्कि खुद एक कहानी बनने जा रहा था। आधी रात, घना कोहरा, पुराना अस्पताल अंधेरे में किसी मरे हुए दैत्य जैसा दिखाई दे रहा था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और अंदर फैला हुआ अजीब सन्नाटा। टैक्सी ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब, लोग कहते हैं वहाँ रात में कोई कहानी सुनाता है। आर्यन मुस्कुरा, परफेक्ट कंटेंट। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल के अंदर गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि अंदर कोई सच में कहानी सुना रहा था, धीमी आवाज में, जैसे कोई बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। धीरे धीरे आर्यन तीसरी मंजिल तक पहुंचा। लंबा सुनसान कॉरिडोर, दीवारों पर जले हुए निशान और आखिर में रूम नंबर 307। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक पुराना बेड, एक टूटा हुआ आईना और फर्श पर पड़ा एक टेप रिकॉर्डर था। अचानक क्लिक की आवाज से रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। एक लड़की की आवाज सुनाई दी, आर्यन, तुम आ गए? उसके हाथ कांप गए। कौन हो तुम? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज फुसफुसाई, पीछे मत देखना। लेकिन आर्यन ने पीछे देखा और आईने में एक जली हुई औरत खड़ी थी। सफेद आंखें, झुलसा हुआ चेहरा और होठों पर एक भयानक मुस्कान। उसने धीरे से एक कमरे की तरफ इशारा किया और अचानक गायब हो गई। अगले दिन आर्यन फिर अस्पताल पहुंचा। इस बार उसने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे एक नाम बार बार मिला, मीरा थॉमस, एक मानसिक मरीज जिसने आग लगने से पहले डॉक्टरों को चेतावनी दी थी, नीचे कुछ है जो इंसानों की आवाजें पहन लेता है। डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया। 3 दिन बाद अस्पताल में आग लग गई। 42 लोग मारे गए, लेकिन मीरा की लाश कभी नहीं मिली। उस रात जब आर्यन दोबारा अस्पताल पहुंचा तो माहौल बदल चुका था। दीवारों में फुसफुसाहटें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। धीरे धीरे भारी अमानवीय आवाज। अचानक पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया और फिर हर कमरे से एक साथ आवाज आने लगी। 2:17। आर्यन भागता हुआ फिर रूम नंबर 307 तक पहुंचा। कमरे की जांच करते हुए उसे फर्श के नीचे एक छिपा हुआ तहखाना मिला। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, खून से लिखे मंत्र, पुरानी जंजीरें और बीच में रखी थी एक लोहे की कुर्सी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्यन ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा पादरी खड़ा था, फादर डोमिनिक। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फादर डोमिनिक ने बताया, सालों पहले अस्पताल के डॉक्टर मानसिक मरीजों पर गुप्त तांत्रिक प्रयोग करते थे यहाँ।
उन्हें लगता था इंसानी डर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। और एक रात कुछ सच में आ गया, कुछ ऐसा जो इंसानी शरीरों को इस्तेमाल करता था, और उसने मीरा को चुन लिया। आर्यन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। अचानक पूरा अस्पताल जगमगा उठा। पुराने पंखे घूमने लगे, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और कॉरिडोर में वही कहानी गूंजने लगी। धीरे धीरे अंधेरे से एक औरत बाहर आई। जला हुआ चेहरा, लंबे बाल, सफेद आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान मानव जैसी नहीं थी। उसने शांत मगर ठंडी आवाज में कहा, आर्यन, अब तुम भी यहीं रहोगे। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। आर्यन का पूरा शरीर कांपने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन अस्पताल जैसे जिंदा हो चुका था। दीवारें बदल रही थी, कॉरिडोर लंबे होते जा रहे थे और हर तरफ सिर्फ फुसफुसाहटें थी। किसी तरह उसने अपना टेप रिकॉर्डर ढूंढा, कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग चालू की। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो कभी कभी भी रूम नंबर 307 मत आना। अचानक उसकी चीख सुनाई दी और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। 3 दिन बाद पुलिस को अस्पताल के बाहर आर्यन का रिकॉर्डर मिला, लेकिन आर्यन कभी नहीं मिला। उसकी आखिरी पॉडकास्ट एपिसोड इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी थी। लाखों लोगों ने उसे सुना। लोगों ने दावा किया, अगर वो रिकॉर्डिंग रात के 2:17 पर सुनी जाए तो आखिर में एक अतिरिक्त आवाज सुनाई देती है, धीमी, ठंडी, डरावनी। अब अगला नंबर तुम्हारा है। आज भी लोग कहते हैं सेंट हेलेना अस्पताल के 3रे माले पर रूम नंबर 307 अब भी मौजूद है और हर रात वहाँ कोई कहानी सुनाता है, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, किसी नए शिकार का इंतजार करते हुए। और अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको कोई धीमी आवाज आपका नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है रूम 307 अब आपको चुन रहा हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आपके पास भी कोई डरावनी, रहस्यमय या पैरानॉर्मल कहानी है तो उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे। क्या पता अगली ऑडियो स्टोरी आपकी ही हो। तो मिलते हैं फिर एक नई सस्पेंस और रोमांच से भरी हुई कहानी के साथ, क्योंकि मुझे कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। और अगर आपको कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो कहानियों की इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।